चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14 के बारे में। आर्टिकल नंबर 14 कहता है, पहला चीज़ ये कहता है कि कानून के समक्ष समानता, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के नज़र में सब बराबर है। जैसे मुस्लिम समाज में आप लोग देखे होंगे, मुस्लिम में क्या होता है, मस्जिद में हम लोग जब जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो अगर कोई आगे आए अगर कोई पीछे आए, उसमें लेकिन इक्वलिटी हम लोग को पूरा दिखती है। कोई गरीब भी रहा या कोई फ़कीर रहा, अगर वो पहले आया है तो पहले ही लगेगा, अगर जो बाद में आया जगह नहीं तो वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, उसमें हम लोग को समानता का पूरा डिफिनेशन अच्छा, मंदिर ले सकते हैं, मस्जिद ले सकते हैं, उसका एग्जाम्पल, मतलब सब लोग बराबर हैं। इसको पहली बार डिफाइन किया था एवी डाइसी ने। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कि कानून के समक्ष समानता किसने दिया था, तो एवी डाइसी ने। ये यूके में है, ये यूके में इस चीज़ को लागू किया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। लेकिन नीचे लिखा हुआ पॉइंट नंबर 2 में है, कानून का समान संरक्षण। इनके हिसाब से सभी लोग बराबर हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सब लोग इक्वल हैं। मतलब इन इक्वलिटी बिफोर लॉ, बिफोर मतलब पहले नहीं होता है, बिफोर मतलब होता सामने। हर टाइम में बिफोर मतलब पहले नहीं होता, बिफोर मतलब सामने। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं, ये यूके में। लेकिन यूएसए कहता है हम इसको नहीं मानते हैं। यूएसए कहता है कानून का समान संरक्षण, वो कहता है इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब फॉर एग्जांपल ये कहते हैं, जैसे 5 साल का एक बच्चा है, 20 साल का है कोई इंसान, वो दोनों अगर ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, देखिएगा 5 साल का बच्चा और 20 साल के बच्चे में देखिएगा 5 साल का जो बच्चा लगेगा उसका फीस जो होता है, उसका चार्ज जो होता है काफ़ी कम लगता है। अब 20 साल का आदमी का चार्ज जो होता है वो लगता है। अब वहाँ पर एक आदमी चले जाए सुप्रीम कोर्ट कि ये बताइए, आप ही बोले हैं कि सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो बच्चा रहे हम रहे, तो फीस आपको समान लेना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम पॉइंट नंबर 2 भी लिखा हुआ है, कानून का समान संरक्षण, जब उसी कहते क्लासिफिकेशन, जब जब जरूरत होगी तब तब क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट, क्लासिफिकेशन कर सकती है। क्लासिफिकेशन अलग अलग कर सकती है उस बच्चे का। जैसे कोई छोटा बच्चा है, कोई 40 साल का इंसान है, छोटा बच्चा अगर किसी को मतलब कोई थेफ्ट किया, चोरी किया, और 40 साल का आदमी चोरी किया, तो दोनों को सम, ये नहीं कि सज़ा नहीं होगी, सज़ा दोनों को होगी। बस फ़र्क इतना है वहाँ क्लासिफिकेशन हो जाता है, किसी को कम सज़ा, छोटे बच्चों को कम सज़ा, और बड़े लोगों को जो एज में बड़े हैं उसको ज़्यादा सज़ा। इसका वजह क्यों ऐसा होता है, क्योंकि समाज को अगर, सोसाइटी को अगर सिस्टमेटिक तरीके से चलाना है तो कानून को ऐसे बनाना पड़ता है। ठीक है, और इसमें फॉर एग्जाम्पल इसमें कानून का समान संरक्षण में और क्या है, आर्टिकल नंबर 71 कहता है राष्ट्रपति के पास ये अधिकार। आप राष्ट्रपति को अगर कोई मर्डर कर दिया फॉर एग्जांपल, तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 71 कहता है कि राष्ट्रपति पे आप मुकदमा नहीं चलवा सकते। मतलब फौजदारी मामला, आप क्रिमिनल चार्जेस कभी नहीं करवा सकते। हाँ, करवा सकते हैं कौन सा, दीवानी मामला, उस पर कोई पेनल्टी हो जाएगा, वो ठीक है। इसका रीज़न ये है, अगर देश का राष्ट्रपति अगर जेल चला जाएगा तो चले जाएंगे अगर, तो चारों तरफ से क्या होगा, सारा देश ये सोचेगा जब देश का ही राष्ट्रपति चले गए अंदर तो उस देश का क्या हाल होगा। इससे हमारे देश पर, भारत जैसे देश पर क्या हो जाएगा, एक डिफेक्ट, एक नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएगा। मान लो अगर कर भी दिया कि हाँ ठीक है, अब मतलब कोई चार्जेस आप पे क्लेम रहता फौजदारी ही, अनुच्छेद नंबर 71 से कर क्या अपना सजा अपने ही माफ़ करवा लेगा। लेकिन अगर राज्यपाल कोई गुनाह करता है, कोई ऐसा क्राइम करता है, तो 162 के हिसाब से क्या राज्यपाल अपना सजा खुद माफ करवा लेगा। बोला ठीक है तुम दिए हो सुप्रीम कोर्ट, वह खुद जाएगा, 162 में अधिकार दिया हुआ है। इस पर काफ़ी लंबी बहस चली, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र पर काफ़ी लंबी बहस चली। तब इसका ये लगा कि अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा कि ठीक है कि आपको, अगर आप 5 साल के टाइम पीरियड में हो या आप जिस पीरियड में हो, आप अगर राष्ट्रपति हैं, उस सिचुएशन में आपको सज़ा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपका टाइम पीरियड ख़त्म होता है आफ्टर 5 ईयर्स के बाद, तो आपका टाइमिंग पीरियड या कुछ ऐसा करप्शन करते तो उसके बाद हट जाते हैं, तो या 2 ही 3 साल में, तो अगर उस पद से जैसे हटे तो आप पर मुकदमा चालू हो जाएगा। तो इस तरह हमारे संविधान को काफ़ी खूबसूरत ही से बनाया गया है। और इस तरह के वीडियो को अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल नंबर 15 के बारे में। तो इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमेशा और कमेंट करते रहें। फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी इस पर सारा वीडियो जाता है। बारादगा पब्लिक स्कूल को प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।